सर ये राहत फाउंडेशन हम लोगों ने तकरीबन 2 महीने पहले शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसके नतीजे बहुत अच्छे हैं। आपका ताल्लुक भिवंडी से है। भिवंडी और मुंबई का पूरे महाराष्ट्र से है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कल सर बात की मालेगांव में 3 बिरादरियां हैं, खानदेश हैं, अंसारी हैं और कुरैशी हैं। अंसारियों में तो बहुत अच्छा निज़ाम है। वो बताते हैं कि लड़कियों के यहाँ 10-5 लोग आते हैं और उनके यहाँ तकरीबात बहुत आसानी से हो जाती है। लड़की वालों के यहाँ खर्चा नहीं, लेकिन खानदेश और कुरैशियों के यहाँ बहुत खर्च है। अल्हम्दुलिल्लाह आप भिवंडी की नुमाइंदगी कर रहे हैं और मदनपुरा और भिवंडी का रिश्ता तो अल्हम्दुलिल्लाह माँ बेटे जैसा है। माँ भिवंडी से जो भी गया माँ की तरह भिवंडी ने उसको कबूल किया, वही मिसाल आपकी भी है। तो सर इस लॉकडाउन में बहुत हुआ कि लोगों ने अपनी ज़मीनों से महफूज हो गए, जो अखराजात आते थे उससे बच गए। लड़कियां जो शादी ब्याह में बहुत ज़्यादा खर्च होता था उससे बच गई। तो हम सर आपकी राय लेंगे। उससे पहले मैं हमारे प्रेसिडेंट हैं उनसे कहूँगा कि वो 1 मिनट अपनी बात करें। सर बोलिए। सर आप जानते हैं हमारी कौम खासतौर से मुसलमान शादियों में खर्च इस कदर बढ़ा लिया है कि अब लोगों के बर्दाश्त से बाहर हो गया है। ये खर्च जो है मतलब नुमाइश के लिए लोग करते हैं, अपने आप को अपने स्टेटस बढ़ाने के लिए करते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। शादी को हमारे मज़हब ने आसान से आसान करने का हुक्म दिया। शादियों को आसान करना इस कदर ज़रूरी है कि ताकि हर आदमी अपनी बहन बेटियों की अपने बेटों की शादी आसानी से कर सके। तो हम लोगों ने देखा कि इस लॉकडाउन में लोगों ने, चाहे वो उसको मजबूरी में कह लीजिए, बहुत कम खर्चों में बहुत कम लोगों को शामिल करके शादियां कर ली और सब मामला ठीक रहे। तो ये खास तौर से जैद साहब के दिमाग में यह आया कि ये हमेशा के लिए क्यों ना ये हमारी कौम इसको अपनाए। तो उसके लिए हम लोगों ने ये तहरीक शुरू की, उसी से तहरीक मिली हमको और हमने ये शुरू किया राहत फाउंडेशन तंजीम बना के। और हम अब ये चाहते हैं कि आप जैसे हजरात जिनका समाज में असर पड़ता है, जिनकी बातों का, आप जैसे हजरात लोगों से अपील करें कि वो कम से कम खर्चों में शादियां करें, चाहे वो मालदार हों। उनके अपने माल जो हैं वो अपनी बेटियों को दे दें, लेकिन जो नुमाइशी खर्च हैं वो बंद हो जाएं। वो बंद होने चाहिए सर, क्योंकि पानी सर से गुजर चुका है। तो हजरत इस पर आप जो कुछ कहना चाहते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले, और आप सबका, राहत फाउंडेशन का, जैद भाई का, सूफी साहब का, तमाम लोगों का जो आप लोग ये काम कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आप लोगों से काम ले और इसका आपको बेहतरीन अजर अता फरमाए। आमीन। सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारा दीनी फ़राइज़ है कि हम लोग जो लोग नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, हमको उनकी बात भी माननी चाहिए कि शादी बहुत सादगी से होना चाहिए। और मैं तो कोई आलिम नहीं हूँ कि इस पर बहुत ज़्यादा तवील बात करूँ, लेकिन 2 ही बात करूँगा कि मेरा दीन चाहता है कि जो है लड़की के बाप पे कोई जुल्म ना हो। इसीलिए अल्लाह ताला ने इसको बहुत मतलब आसान फरमाया। दूसरा कि शादी इतनी आसान हो जाए कि कोई बच्ची, कोई बेटी हमारी घर पर ना रहे बिना शादी के, और कोई हमारा बेटा ऐसा ना रहे कि जिसको खर्च की वजह से अपनी फैमिली नहीं बना पाए। अभी तो हुआ दीनी एस्पेक्ट। दुनियाई एस्पेक्ट भी अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर लोग कर्ज लेते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, मैंने भिवंडी में देखा कि बंधन बैंक नाम की एक बैंक है, वो बिना किसी मॉर्गेज के लोन देती है और महिलाओं को ही देती है। वो लोन तो देती है नाम के लिए, कारोबार के लिए, पर सारे गरीब लोग वहाँ पे शादी के लिए लोन लेते हैं। 7,000 परिवारों ने लोन लिया हुआ है 17% इंटरेस्ट पे। और बिजनेस भी ऐसा चलता है कि जिसको कागज वगैरह बनाने आते हैं वो 17% पे लेता है, शादी के लिए 30% पे लोन देता है। तो ये कितनी बड़ी बीमारी है आप सब सोच सकते हैं। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, खास तौर से हमारे कौम के जिम्मेदार पैसे वालों से,
जब आप अपनी दौलत की नुमाइश बंद करेंगे तो गरीब आदमी जरूर सुनता है। प्रेशर ऊपर से नीचे शुरू होता है। बिल्कुल। भिवंडी हो, मदनपुरा हो, तमाम जगहों की जगह, खास तौर से भिवंडी में गरीब इलाका है, 65% हमारे यहाँ लोग स्लम में रहते हैं। मजबूरी में बहुत मजबूरी में लोन लेके कैसे जैसे शादी की जाती है। कल मैं एक शादी में था और वो बच्चा एकदम करीब है, आसिफ नाम है उसका। मैंने देखा कि जो शादी लाखों में वो करता, उसने चंद हजारों में कर ली, क्योंकि लॉकडाउन है। क्या लॉकडाउन हमको मजबूर करेगा हम अपने दीन पे चले? जी जी। ये तो हमको समझना होगा। हम लोग जितने समझदार हो जाए उतना अच्छा। मैं अपनी शादी की बात ऐसे कर रहा था कि मेरी जब शादी तय हुई तो सबसे पहली बात तो मैंने ये कहा कि भाई पहले लड़की वाले मुझे पसंद कर ले तो ही मैं घर आऊँगा, ताकि लड़की वालों को किसी भी तरीके की कोई मतलब अफसोस ना हो, कोई परेशानी ना हो। लड़की वालों ने मुझे पसंद कर लिया, मेरे मतलब ससुराल वालों को, मैं गया, शादी सादगी से तय हुई, कोई 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 प्रोग्राम नहीं। उसके बाद मेरा सुबह निकाह हुआ, शाम में हम लोग 10-15 लोग मेरी अहलिया के घर गए, मेरी वाइफ को हम लोग घर ले आए। काश लोग आपके अमल पे अमल करें। नहीं, मेरे नहीं, काश हमारे दीन पे अमल करें। और फिर शाम में 2 दिन बाद मेरा वलीमा हुआ 200-250 लोगों का। और मैं इस वीडियो के जरिए इंशाल्लाह अहद करता हूँ कि अपनी बेटी की शादी में ऐसी करूँ। क्या बात है। और ये बात हमारे कुछ बहुत बुजुर्ग थे, उनसे भी सीखी मैंने। मेरे बहुत अजीज से मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अभी वो है नहीं हयात। तो एक दिन मैं उनके सब काम करता था, जो हमारा दफ्तर ऐसी था जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो वो बाजू में बैठते थे। उन्होंने अपनी बहन की शादी की तो एक वाइट पेपर के ऊपर दावतनामा छापा, और जैसे मैं काम कर रहा था तो मुझे आके बोले, रईस भाई आज मेरे घर में शादी है मेरी बहन की, आप खाने के लिए आ जाइएगा। उन्होंने वलीमा नहीं कहा। हम 25-30 लोग थे, खाना खाए, विदाई हुई। और वो इस शहर का बहुत ही अमीर आदमी था, जिसने कईयों की शादी करा दी, लेकिन अपने घर की शादी इतनी सादगी से। तो बहुत कुछ सीखने के लिए है। आप लोग जो काम कर रहे हैं भिवंडी शहर में, आप जब भी आएंगे इस बात को आम करने के लिए इंशाअल्लाह ताला हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे, लोगों को समझाएंगे। हमारे भाइयों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप मर्दों में मत काम कीजिए, आप औरतों में काम कीजिए। मेरा सियासी मतलब जितना भी सफर रहा उसमें एक चीज मैं सीखा, मर्द सुनता है, घर पे आके कुछ बोलता नहीं। बिल्कुल सही। अगर आपको कामयाब होना है, आप कितनी भी अच्छी बातें कर लें, आदमी सुनेगा, घर जाके कुछ नहीं बोलेगा। आप ख्वातीनों को समझाइए, ख्वातीन हम आपको समझाने के लिए, ख्वातीन बहुत सी अल्हम्दुलिल्लाह हैं जो बात कर सकती हैं। औरतों को समझाइए कि ये स्टेटस सिंबल नहीं है, शादी नए कपड़े बनाने का कोई रीज़न नहीं है, नए जेवर लेने का रीज़न नहीं है। आप कर सकते हो, शायद आपका कोई पड़ोसी नहीं कर सकेगा। जब वो नहीं कर सकेगा तो वो एहसास कमतरी में जाएगा। तो आप औरतों में काम करें, अपनी दीन में ख्वातीनों को जोड़ें, एक तहरीक बनाएं, महाराष्ट्र कोने कोने में जाएं। भिवंडी इंशाअल्लाह ताला आपको पूरा ताउन करेगा। ये दीन का काम है, ये समाज का काम है, और अगर ये बदलाव ला सका तो हम कई करोड़ रुपए कौम के बचा पाएंगे। और मैं उन सबसे अपील करूंगा कि ऐसे लोगों से आप सीखें कि जो लोग अपनी मिल्कियत लोगों में बांटते हैं, बांटने से आपकी दौलत बढ़ती है, लेकिन फजूल खर्च से मेरा रब भी नाराज होता है। बिल्कुल। और दुनिया में भी हम एक गलत एग्जाम्पल बनते हैं। अगर हम सब एक राय हो जाएं तो ऐसे लोगों को समझाया जा सकता है। और मुझे लगता है ये तहरीक इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र में तब्दीली लाएगी। हमारा पूरा ताउन आपके साथ। शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त दिया, इस वजह से इसलिए हम लोग आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह आपके ये आप हमारा काम कर रहे हैं सर। सर